फिर यार आप लोग यही सवाल करते हैं। सरकार सुनेगी, थोड़ा धीरज तो रखिए। कैसे नहीं सुनेगी? सरकार अगर सुन नहीं रही तो कल प्रशासन के लोग यहाँ क्यों आए थे? आपके सामने आए थे, मीडिया के सामने आए थे, आग्रह करने आए थे, सर उठ जाइए। अगर सरकार को हम लोग को यहाँ बैठने से कोई असर ही नहीं पड़ रहा है तो इतने बड़े बड़े आला अधिकारी क्यों आकर यहाँ कह रहे हैं कि उठ जाइए? सरकार सुनेगी, थोड़ी उनकी आदत पड़ी हुई है न सुनने की, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो परीक्षा की तारीख थी, जो री एग्जाम हो, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। मेरे भाई, किसने ये डिमांड करी है कि री एग्जाम न हो? आप लोग विषय को छोड़कर कुछ दूसरा ही विषय बना लिए अपने हिसाब से। छात्रों ने कहा है कि री एग्जाम ना हो, हमने कहा है कि री एग्जाम ना हो। री एग्जाम 15,000 बच्चों के लिए हो रहा है। उन 3.5 लाख बच्चों का क्या होगा जिन्होंने पहले दौर में एग्जाम दे दिया है और जिसमें अनियमितता की बात हुई है? उनका क्या होगा जो बता रहे हैं कि आधे से ज़्यादा बीपीएससी की सीटों को पहले से बेच दिया गया है शिक्षा माफिया के द्वारा, भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं के द्वारा। एग्जाम आप चाहे पहले दौर में दें या दूसरे दौर में दें, दूसरे दौर का एक जो एग्जाम है वो तो एक छोटी सी टेक्निकलिटी है कि प्रश्न पत्र अगर इसमें कठिन या आसान आ जाएगा तो इक्वालिटी वायलेट होती है। वो एक टेक्निकल इशू है। आंदोलन वो लोग नहीं कर रहे हैं जिनका आज एग्जाम है, आंदोलन वो कर रहे हैं जिनका एग्जाम हो चुका है और उनकी संख्या 3.5 लाख, 3.25 लाख है। तो क्या लग रहा है कि 2025 में जो लगातार सरकार में उनको नुकसान हो सकता है? भाई, ये सरकारी नुकसान नफे चुनाव की अभी बात नहीं है, लेकिन अगर जो जनता वोट करती है, आप उनकी बात नहीं सुनोगे, उन पर लाठी चलाओगे, उनके खिलाफ असंवेदनशील बने रहोगे, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो चुनाव में दिखेगा ही। लेकिन ये अभी चुनाव कहाँ है? अभी तो बात इसकी है कि जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय होना चाहिए। चुनाव की बात कहाँ है? यहाँ तो किसी दल का सिंबल नहीं लगा हुआ है। जो दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं वो भी छात्रों की ही बात कर रहे हैं। क्या लगा, सरकार झुकेगी इस तरह से? अभी आप लोग बिल्कुल झुकेगी। आप लोग थोड़ा धीरज रखिए, घबराइए नहीं, झुकेगी। फिर यार आप लोग यही सवाल करते हैं। सरकार सुनेगी, थोड़ा धीरज तो रखिए। कैसे नहीं सुनेगी? सरकार अगर सुन नहीं रही तो कल प्रशासन के लोग यहाँ क्यों आए थे? आपके सामने आए थे, मीडिया के सामने आए थे, आग्रह करने आए थे, सर उठ जाइए। अगर सरकार को हम लोग को यहाँ बैठने से कोई असर ही नहीं पड़ रहा है तो इतने बड़े बड़े आला अधिकारी क्यों आकर यहाँ कह रहे हैं कि उठ जाइए? सरकार सुनेगी, थोड़ी उनकी आदत पड़ी हुई है न सुनने की, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो परीक्षा की तारीख थी, जो री एग्जाम हो, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। मेरे भाई, किसने ये डिमांड करी है कि री एग्जाम न हो? आप लोग विषय को छोड़कर कुछ दूसरा ही विषय बना लिए अपने हिसाब से। छात्रों ने कहा है कि री एग्जाम ना हो, हमने कहा है कि री एग्जाम ना हो। री एग्जाम 15,000 बच्चों के लिए हो रहा है। उन 3.5 लाख बच्चों का क्या होगा जिन्होंने पहले दौर में एग्जाम दे दिया है और जिसमें अनियमितता की बात हुई है? उनका क्या होगा जो बता रहे हैं कि आधे से ज़्यादा बीपीएससी की सीटों को पहले से बेच दिया गया है शिक्षा माफिया के द्वारा, भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं के द्वारा। एग्जाम आप चाहे पहले दौर में दें या दूसरे दौर में दें, दूसरे दौर का एक जो एग्जाम है वो तो एक छोटी सी टेक्निकलिटी है कि प्रश्न पत्र अगर इसमें कठिन या आसान आ जाएगा तो इक्वालिटी वायलेट होती है। वो एक टेक्निकल इशू है। आंदोलन वो लोग नहीं कर रहे हैं जिनका आज एग्जाम है, आंदोलन वो कर रहे हैं जिनका एग्जाम हो चुका है और उनकी संख्या 3.5 लाख, 3.25 लाख है। तो क्या लग रहा है कि 2025 में जो लगातार सरकार में उनको नुकसान हो सकता है? भाई, ये सरकारी नुकसान नफे चुनाव की अभी बात नहीं है, लेकिन अगर जो जनता वोट करती है, आप उनकी बात नहीं सुनोगे, उन पर लाठी चलाओगे, उनके खिलाफ असंवेदनशील बने रहोगे, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो चुनाव में दिखेगा ही। लेकिन ये अभी चुनाव कहाँ है? अभी तो बात इसकी है कि जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय होना चाहिए। चुनाव की बात कहाँ है? यहाँ तो किसी दल का सिंबल नहीं लगा हुआ है। जो दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं वो भी छात्रों की ही बात कर रहे हैं। क्या लगा, सरकार झुकेगी इस तरह से? अभी आप लोग बिल्कुल झुकेगी। आप लोग थोड़ा धीरज रखिए, घबराइए नहीं, झुकेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।